आज का जो मुख्य मुद्दा है, जो न्यूज़पेपर की मुख्य हाईलाइट है, जिस पर स्टूडेंटों का विशेष फोकस है, रीट के विद्यार्थियों के बारे में जो सूचना आई है, उस सूचना के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो जो सूचना है, यह सूचना आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। सूचना इस प्रकार से लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। आपने कुछ समय से जब रूमर चल रहा था तो आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी गोविंद डोटासरा जी ने रीट की जो फाइल थी वो मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी थी। उसमें सारा पैटर्न है, परीक्षा की तिथि है, विज्ञप्ति है, सारी जो योजना थी वो सीएम साहब तक पहुंच चुकी थी और सीएम साहब की मंजूरी मिलना बाकी था। तो लिखा हुआ है खुशखबरी, रीट होने के बाद 31,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती होंगी। और जैसा कि रीट का मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा होता है, थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होती है राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और अधिकांश बेरोजगार लोग इसमें बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपनी पूरी मेहनत, पूरा जोर इस परीक्षा को पास करने के लिए लगा देते हैं। तो जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष खुशखबरी आई है। आज सीएम साहब ने रीट की विज्ञप्ति को मंजूरी दे दी है और आगामी कुछ समय में रीट की परीक्षा की तिथि, रीट की विज्ञप्ति, रीट का पैटर्न, ये सब आपके सामने होगा। सबसे पहला अगर मैं प्रश्न पूछना चाहूँ तो देखो, जो लोग रीट की तैयारी करते हैं उनमें से कईयों को रीट की फुल फॉर्म का ही नहीं पता। कई लोग बताते हैं रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स। तो ध्यान रहे, पिछली बार से रीट का जो नाम था उसमें रिक्रूटमेंट शब्द को हटा के राजस्थान शब्द जोड़ दिया गया है और राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट की फुल फॉर्म है। और रीट की जो परीक्षा है ये पात्रता परीक्षा है। आगे किस प्रकार की योजना रहेगी, शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, तो जब भी कोई नई सूचना आएगी तो इसी लाइव क्लास के माध्यम से हम आपको उस सूचना से अवगत करवाएंगे। रीट का जो पैटर्न होता है दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक तो बीएसटीसी लेवल का, एक बीएड लेवल का। एक तो क्लास 1 से 5 और एक 6 से 8। जिन लोगों ने बीएसटीसी कर रखी है वो लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जिन लोगों ने बीएड कर रखी है वो लेवल 2 के लिए अप्लाई करते हैं। रीट का जो अब तक का सिलेबस था उसमें 150 प्रश्नों का योगदान था, जिसमें 30 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। 30 प्रश्न जो आते थे वो भाषा प्रथम के आते थे, 30 प्रश्न जो है भाषा सेकंड के आते थे और उसके बाद लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में अलग अलग अंतर से डिवाइडेशन कर दिया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि सीएम साहब ने मंजूरी देती है तो भर्ती विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। तो जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी में थोड़ी सी ढिलाई बरत दी थी, वो लोग अब जल्दी से जल्दी वापस तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। हमसे जितना बन पाएगा, अपेक्स के प्लेटफॉर्म से जितना बन पाएगा उतना आप लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर है। 2 पेपर होंगे कि 1 पेपर होगा, वेटेज क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो वो जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन उस विज्ञप्ति के साथ में सारा कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। तो अभी इन मुद्दों पर अंदाज लगाना, अनुमान लगाना गलत होगा। जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी, जिस दिन भर्ती परीक्षा का पैटर्न जारी होगा, उस दिन बड़े विस्तार पूर्वक हम लोग जो है इस रीट के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीट भर्ती परीक्षा 2020, रीट 2020, 31,000 शिक्षकों की भर्ती जो होगी 2020, तो ये सभी बड़े मुद्दे हैं राजस्थान में वर्तमान में। और हमेशा से थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति रही है वो राजस्थान की सबसे बड़ी विज्ञप्ति रही है। कमेंट आ रहे हैं पंचायती राज जिला परिषद। मैंने आपको भी बताया कुछ समय पहले पेपर में आई थी कि साहब पंचायती राज विभाग जो है इसकी भर्ती करवाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अभी केवल भर्ती को मंजूरी मिली है। पैटर्न क्या होगा, कौन सा विभाग जो है रीट के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करेगा, वेटेज क्या रहेगा, पेपर होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पर अभी अटकलें लगी हुई है। जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी, जिस दिन पूरा का पूरा प्रकाशन जारी होगा, उस दिन मैं वापस आपके सामने लाइव आऊंगा और एक एक मुद्दे पे हम जो है विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यहाँ कटिंग में लिखा हुआ है, जो मुख्य बात है वो ये थी कि रीट में जो संपन्न होने के बाद, रीट जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी उसके बाद 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, सीएम ऑफिस में जाके फाइल अटक रही थी, लेकिन अब सीएम साहब ने इसको मंजूरी दे दी है। और गहलोत जी ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। तो ये इस प्रकार से सारी बातें इन्होंने लिख रखी है।
बजट बताया कितना सरकार का बजट होगा, क्या होगा, कितना लोड पड़ेगा इन पर। लेकिन विद्यार्थियों को, और ये बहुत मुख्य सूचना है, आज विश्व विद्यार्थी दिवस है और विद्यार्थी के हितों में ये सबसे बड़ी भर्ती जो रीट की भर्ती होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दीपावली से पहले सीएम साहब ने बेरोजगारों के लिए बहुत मुख्य घोषणा की है। तो इसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सीएम साहब का इस मुद्दे पर। और दोस्तों, जो लोग बिल्कुल रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल बीच में डीले हो चुके थे, जिनको कहीं असमंजस आ रहे थे जिनके दिमाग में, जिनको ये पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वापस जाग जाइए। बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी भर्ती है, 3rd ग्रेड की भर्ती है। और शिक्षक बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी आती है वो शायद ही कभी कभार आती है। तो जो लोग तैयारियां नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश तैयारियां छोड़ चुके हैं या असमंजस की स्थिति में झूल रहे हैं, किसी से राय बिल्कुल नहीं लेना। जो भी खबर आएगी वो डिजिटल क्षेत्र में, प्रसारण के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, या तो नेटवर्क से आएगी या पत्रिका जो है हमारा समाचार पत्र उसमें प्रकाशित होगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। 3rd ग्रेड की जो ये वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नियमितता के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तैयारी करेंगे, वो इस बड़ी भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सफल होंगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। तो ये आज की बड़ी मुख्य खबर थी छात्रों के लिए कि रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि साहब सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है। तो अब जो है जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी बना के रखिए। अब आते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रश्नोत्तरी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था उस पर हम बात करते हैं। और राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों, अब सुनो ध्यान से, एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि आज हमारी प्रश्नोत्तरी में राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से रीट की विज्ञप्ति की सूचना आ चुकी है ये कि जल्दी विज्ञप्ति जारी होगी। तो कल से उस प्रश्नोत्तरी को हम शुरू करेंगे जो रीट में भी आती है, जैसे किसान और जनजातीय आंदोलन वाली, 1857 की क्रांति वाली, मेले और त्योहार वाली, राजस्थानी साहित्य वाली। तो जो टॉपिक रीट लेवल 2 SST में जुड़े हुए हैं उन टॉपिकों को आधार मानकर, पुलिस की परीक्षा को आधार मानकर और पटवारी की परीक्षा को आधार मानकर जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं उनके साथ हम कल से एक विशेष प्रश्नोत्तरी और शुरू करेंगे। तो अब आप लोग कमेंट, प्रेम प्रजापति सर रीट की क्लास कब से स्टार्ट करोगे? जल्दी स्टार्ट करेंगे साहब। ममता शेखावत जी कह रहे हैं जी गुरुजी थैंक यू सो मच। सागर सानू जी सर एनटीपीसी रेलवे का, भाई रेलवे की बात बाद में है, एनटीपीसी का अपने शाम को लाइव क्लास चल रही है पिक्स पे, तो आप जुड़िए उससे, देखते रहिए उसको। मुकेश यादव जी कह रहे हैं सर रीट की क्लास कब लोगे? बिल्कुल जल्द शुरू करेंगे। रीट की जो क्लासें हैं वो जल्द शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि सूचना का इंतजार कर रहे थे सब लोग। अब जैसे जैसे सूचना आती रहेगी वैसे वैसे कार्य गति पकड़ता रहेगा साहब।